हमारे देश में हनुमान जी के बहुत भक्त हैं और इनके मंदिर भी हर जगह आपको दिखाई देते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थी, लेकिन हम आज आपको इस वीडियो में एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां हनुमान जी ना सिर्फ बाल ब्रह्मचारी हैं बल्कि वो महिला यानी कि स्त्री के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। सही सुना दोस्तों आपने, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की पूजा एक स्त्री के रूप में की जाती है। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में बसा हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी को पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के रूप में पूजा जाता है। इस अनोखे मंदिर की स्थापना के पीछे पौराणिक कथा भी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि रतनपुर में अर्धनारेश्वर हनुमान जी की आकर्षक प्रतिमा देखने के लिए रोजाना दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में एक अनूठी भक्ति की परिभाषा देने वाले हनुमान जी की इस प्रतिमा के बारे में। इस प्रतिमा में बजरंगबली की वेशभूषा देवी रूप में है। उनके एक हाथ में मोदक है तो दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। वहीं उनके कानों में बेहतरीन कुंडल है, वहीं माथे पर सुंदर मुकुट और गले में सुंदर माला पहने हुए हैं। पहली ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी की पूंछ नहीं है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा में सीधे हाथ की तरफ पुरुष रूप में है, इसलिए पुरुष रूप में उधर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन मूर्ति के बाएं हाथ की तरफ हनुमान जी के गले में देवी की माला है, कलाई में देवी का चूड़ा है और पैरों में भी पायल है और इसमें हनुमान जी देवी की मुद्रा में है। इसके अलावा हनुमान जी इस मूर्ति में उनके पैरों के नीचे अहिरावन को दबाए रखे हैं और उनके दोनों हाथ में यानी कि कंधे में राम और लक्ष्मण को बैठाए हुए हैं। रतनपुर के गिरजा बांध में मौजूद इस मंदिर में देवी हनुमान की मूर्ति है। इस मंदिर के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। साथियों, ऐसा भी माना जाता है कि जो कोई भी यहाँ पूजा अर्चना करता है या मनोकामना मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गिरजा बांध में बना यह मंदिर सदियों से इस क्षेत्र में अस्तित्व में है और बेहद प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हनुमान की यह प्रतिमा 10,000 साल पुरानी है। किंवदंती तो यह भी है कि मंदिर का निर्माण पृथ्वीदेवजी नाम के राजा ने कराया था। राजा पृथ्वीदेवजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने कई सालों तक रतनपुर में शासन किया था। माना जाता है कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और एक रात राजा के सपने में हनुमान जी आए। उन्होंने मंदिर बनाने का निर्देश दिया, यानी मंदिर बनाने को सपने में उनको कहा गया तो राजा ने मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। जब मंदिर का काम पूरा हो गया तब राजा ने सपने में फिर देखा कि हनुमान जी आए हैं और उन्होंने कहा कि कुंड में मूर्ति है, उस मूर्ति को निकाल कर मंदिर में स्थापित कर दो। राजा ने कुछ ऐसा ही किया और उन्होंने उस कुंड में हनुमान जी की मूर्ति के लिए लोगों को नीचे उतारा और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस कुंड में हनुमान जी की मूर्ति मिली और मूर्ति भी कुछ ऐसी वैसी नहीं, स्त्री रूप में। स्त्री रूप की यह मूर्ति देखकर वहाँ लोग हैरान रह गए। इसके बाद पूरे विधि विधान से मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया गया। मूर्ति स्थापना के बाद राजा की पूरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। साथियों, ब्रह्मचारी हनुमान जी आखिर इस मंदिर में नारी के स्वरूप में विराजमान क्यों हैं? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, हमारे मन में भी था, इसलिए हमने इसकी पड़ताल की। इस रहस्य का पर्दा उठाते हुए हम आपको बताते हैं। पुजारियों ने प्राचीन किंवदंतियों का सहारा लेते हुए या उनका आधार बताते हुए हमें इसके बारे में बताया। वे कहते हैं कि राम और रावण के युद्ध के बीच में जब श्री राम और लक्ष्मण सो रहे थे तब छल से अहिरावन ने उनका हरण कर लिया था और उनको पाताल लोक ले गया था। अहिरावन अपनी कामदा देवी के सामने राम लक्ष्मण का बलि चढ़ाने वाला था। वहीं हनुमान जी राम लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल लोक पहुंचे और कामदा देवी की मूर्ति में प्रवेश कर गए। जैसे ही अहिरावन राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वाला था, देवी के चरणों में झुका, वैसे ही हनुमान जी ने कामदा देवी के स्वरूप में अहिरावन को अपने बाएं पैर से दबाकर उसका वध कर दिया। इसके बाद राम लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों में उठा लिया। तभी से हनुमान जी देवीय रूप में इस मंदिर में पूजे जाते हैं।